नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की गूंज तेज हो चुकी है। हम और आप बिहार के विधानसभा का मिजाज टटोल ही रहे हैं, तो क्यों ना आज बात उस सीट की जाए जो दशकों से चुनावी नक्शे पर हॉटस्पॉट रही है, रामनगर विधानसभा सीट। बीजेपी यहां से लगातार जीतती रही है, लेकिन क्या 2025 में भी ये लकीर कायम रह पाएगी या फिर जमीनी हकीकत और जनता की मांगे इस बार कुछ नया इतिहास लिखेगी? चलिए शुरू करते हैं रामनगर की राजनीति का वो अध्याय जिसमें आंकड़े हैं पर भावनाएं ज्यादा भारी है। चुनाव आने वाला हो और बिहार में चंपारण का नाम ना आए, संभव ही नहीं। और इसी चंपारण में जब बात हो वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र की, तो एक सीट है जो हर बार चर्चा में रहती है। निर्वाचन क्षेत्र संख्या 2, रामनगर विधानसभा सीट। यहाँ की राजनीति में है दम, इतिहास में है गरम और समीकरण में है जरा सा ट्विस्ट। अब देखिए, 1990 से लेकर 2020 तक 8 बार चुनाव हुआ और 7 बार बाजी मारी भारतीय जनता पार्टी ने। कह सकते हैं रामनगर बीजेपी की परंपरागत सीट बन गई है, लेकिन यह कहानी इतनी सीधी भी नहीं है। 2008 में आया परिसीमन आयोग का फैसला, रामनगर सीट का चेहरा बदल गया। पहले थी सामान्य सीट, अब बन गई अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित, और राजनीति का मोड़ भी यहीं से आया। 2020 का चुनाव, बीजेपी से मैदान में उतरी भागीरथी देवी, हाथ में कमल का निशान और जनता का भरपूर समर्थन। मिले 75,423 वोट। सामने थे राजेश राम, जिन्हें मिले 59,627 वोट। जीत का अंतर करीब 15,800 वोट। इससे पहले 2015 में वही कहानी, वही जीत। भागीरथी देवी ने 82,166 वोट पाए थे और कांग्रेस के पूर्णमासी राम को करीब 18,000 वोटों से हरा दिया था। जबकि 2010 में शुरुआत हुई थी इसी जीत की लकीर ही। बीजेपी की भागीरथी देवी ने कांग्रेस के नरेश राम को भारी अंतर से हराया था। मतलब रामनगर ने भाजपा को बार बार मौका दिया, लेकिन क्या मिला बदले में? अब करते हैं मुद्दों की बात। रामनगर की सड़कों की हालत, जैसे नेता आते जाते हैं वैसे ही सड़कें टूटती जुड़ती हैं। पुल पुलिया की कमी है, थोड़े बहुत काम हुए लेकिन जमीन पर असर नहीं। अब बात करते हैं शिक्षा की। डिग्री कॉलेज बनाम सरकार, ये नारा नहीं, सालों पुरानी मांग है, लेकिन कॉलेज अभी भी सिर्फ वादों में बना है। और सोमेश्वर, ये इलाका प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है, लेकिन पर्यटन स्थल अब तक सपना ही बना हुआ है। अगर यह सपना हकीकत बनता तो इलाके में रोजगार की बाढ़ आ जाती। हर साल यहाँ की नदियों का पानी गांव में घुस आता है। बांध बनाने की मांग सालों से हो रही है, लेकिन पानी की तरह वो भी बह जाती है। खेत उजड़ती है, घर डूबते हैं और नेता अगले चुनाव का वादा करते हैं। अब आते हैं असली तड़के पर, जातीय समीकरण। रामनगर में सबसे ज्यादा है राजपूत। ये इलाके के पारंपरिक वोटर हैं और राजनीति में इनका दबदबा है। ब्राह्मण, वैश्य, यादव, दलित, सभी की अच्छी खासी उपस्थिति है। मुस्लिम वोटर भी अहम भूमिका निभाते हैं, लेकिन असली किंग मेकर हैं थारू और आदिवासी समुदाय। ये लोग ज्यादातर दोन क्षेत्र में रहते हैं और ये जैसे ही करवट लेते हैं, चुनावी नतीजे बदल जाते हैं। 2011 की जनगणना कहती है यहाँ की आबादी है 2,49,102, जिसमें 80.6% लोग गांव में रहते हैं। यानी मुद्दे हैं ग्रामीण विकास से जुड़े हुए। अनुसूचित जाति और जनजाति की हिस्सेदारी 32.5% से भी ज्यादा। पासवान, दलित, आदिवासी जिनके साथ जाते हैं, उनकी जीत लगभग तय होती है, लेकिन मतों का बंटवारा भी होता है और यहीं से बिगड़ जाता है सारा खेल। रामनगर की राजनीति सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक भावना है, एक समीकरण है और एक संघर्ष की
कहानी भी। 2025 का चुनाव नजदीक है। क्या बीजेपी फिर से इतिहास दोहराएगी या कोई नया चेहरा तोड़ेगा ये किला? फैसला होगा जनता की अदालत में, क्योंकि वोट वही डालता है जो बदलाव चाहता है। तो ये थी रामनगर की कहानी, जहां जातीय समीकरण की हर निगाहें वोट में बदल जाती है, जहां मुद्दे हैं सड़क, शिक्षा, पर्यटन और बाढ़, और जहां जनता हर बार मौका देती है उम्मीद के साथ, सवाल के साथ। 2025 में क्या भागीरथी देवी की वापसी होगी या कोई नया नाम तोड़ेगा बीजेपी का किला? ये सवाल अब जनता के हाथ में है, क्योंकि लोकतंत्र में आखिरी फैसला नेता नहीं, वोटर की उंगलियां करती है। बने रहिए यंग भारत न्यूज के साथ, क्योंकि बिहार की हर सीट, हर समीकरण और हर सियासी झटके की सबसे तेज और सटीक रिपोर्ट हम लाएंगे आपके लिए। नमस्कार।